आज अराउंड 42 डेज़ हो चुके हैं एक ब्रूटल वॉर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है। इसमें आपने हंड्रेड ऑफ वीडियोज़ देख ली होंगी, बहुत सारी न्यूज़ सुन ली होगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया को ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो सीखने चाहिए इस वॉर से। सो लेट अस स्टार्ट। जो पहला हमारे लिए लेसन निकल के आता है वो ये है कि आज के टाइम पे वॉर प्रोपेगेंडा या जिसे साइऑप्स भी कहते हैं वो एक इंटीरियर पार्ट बन चुका है वॉर का। इसमें क्या होता है कि आपके जो नैरेटिव्स हैं उसे सेट करने की कोशिश की जाती है, अपने ओपिनियंस को शेप करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल स्टेजेस में यूक्रेन का एक आइलैंड से स्नेक आइलैंड कहते थे, वहां पे कुछ सोल्जर्स की वीडियोस यूक्रेन ने सामने लाई कि जिन्होंने रशियंस को कहा निकल जाओ यहाँ से, और एक दो गालियां दी और कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, और बहुत उनकी वाह आई। लेकिन बाद में पता चला उन्हें तो सरेंडर कर दिया था और वो तो पकड़े गए थे। तो ये प्रोपेगेंडा था। और एक और सामने आई थी कोई ऐसा हीरो सा, उन्होंने पायलट दिखाया था कि रशियंस को मार रहा है कि यूक्रेन का पायलट। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो उन्होंने एक वीडियो गेम से उठाई थी वो फुटेज। तो ऐसे नैरेटिव सेट करने के बाद अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो सोचोगे वही आप करोगे, और जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता है वही सही लगता है हमें। इसलिए वॉर प्रोपेगेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो नहीं देखने जा रहे कि सच में कोई ऐसा हीरो है यूक्रेन का कि नहीं। जो सेकंड लेसन है वो थोड़ा सा सुनने में अजीब है, लेकिन ये वास्तविकता है आज की दुनिया की, कि वॉर वॉर नहीं है। वॉर इज अ प्रॉफिट मशीन और अ मनी मेकिंग मशीन। किस प्रकार? अगर आप देखोगे रशिया या अमेरिका जैसी कंट्रीज को, तो इनकी जो जीडीपी है इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है किसकी? जो हथियार बनाने वाली कंपनीज है। और हथियार बनाने वाली कंपनीज को पैसा कब आएगा? जब शांति रहेगी पूरे विश्व में, सारे भाईचारे से रहेंगे, कि जब सारे मारने एक दूसरे को दौड़ेंगे तब। जब तक इस दुनिया में वॉर रहेगी तब तक इनकी जेबें भरती रहेंगी, और इनकी जेबें भरते रहें इसके लिए ये वॉर करवा देते हैं। तो हमें इस चीज़ से ये याद रखना है कि वॉर आजकल एक मनी मेकिंग की मशीन हो चुकी है, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लेके बैठे हैं, जो चाहेंगे कि वॉर खत्म हो जाए। तो वॉर खत्म करना या स्टार्ट करना, ये सिर्फ़ इंडिया के हाथ में है, कोई नहीं आने वाला। सारे धक्का ही देने वाले हैं कि चलो भाई लड़ो। अगर आप 1994 में देखोगे तो यूक्रेन के पास अराउंड 3000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, 3000 से ऊपर बॉम्ब थे उनके पास, न्यूक्लियर कैपेसिटी पर। लेकिन इन 1996 उन्होंने वो सारे गिव अप कर दिए, रशिया को दे दिए। किसके कहने पे? वेस्ट के कहने पे, कि अगर कुछ हुआ भाई तेरा आएगा तेरे को बचाने, लेकिन वो नहीं आए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो हमने किया था परमाणु बॉम्ब बना के, वो बिल्कुल अच्छा किया था, और हमें अपनी जो परमाणु शक्ति है उसे बढ़ाना चाहिए, उसे स्ट्रेंथन अप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माओ से तुंग जिसको चाइना में बहुत माना जाता है, उसके कुछ शब्द थे और वो बिल्कुल सही हैं आज के टाइम पे, कि जो शांति है वो बंदूक की नली से निकलती है भाई साहब। शांति चाहिए तो बी रेडी फॉर द वॉर, और अगर तुम्हारे पास डिफेंसिव वेपन्स जो हैं वो होने चाहिए। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ डिफेंसिव वेपन। आज उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते तो रशिया की हिम्मत नहीं होती किसी को कुछ भी करने की। इसीलिए आज जो है वेस्ट पावर्स कुछ नहीं कर पा रही रशिया के पास, क्योंकि उनके पास 6000 न्यूक्लियर पावर्स है। और इस चीज़ के लिए हमें मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस जिनको पॉलिटिक्स नहीं आती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमें थैंक्स करना चाहिए, जिन्होंने अपनी सरकार की ना सोचते हुए देश के बारे में सोचा, इसलिए उनको पॉलिटिक्स नहीं आती थी यार। अगला लेसन जो हमें देखने को मिलता है कि हिपोक्रेसी एट प्रोमैक्स, ये वाला जो अवार्ड है ये वेस्ट का। कैसे? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका ने जो है इस वॉर के दौरान लगा दिए जो है रशिया पे सैंक्शंस, कि भाई साहब देखो इनसे कोई पेट्रोल नहीं लेगा। लेकिन इंडिया ने इनसे पेट्रोल लिया। हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें भाई 25 to 30% का डिस्काउंट मिल रहा था। हम अपनी जो है वो बजट को खराब नहीं करना चाह रहे, तो हम तो लेंगे भाई। और बहुत सारी कंट्रीज भी ले रही थी, हमने भी ले लिया। और फिर अमेरिका की तरफ से हमारे लिए एक स्टेटमेंट आती है कि इंडिया जो है ना, वो क्या है कि इंडिया कुछ ना गलत हिस्ट्री में रहेगा। इंडिया की जो पोजीशन है वो हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो गलत साइड पे होगी। अच्छा जी। और फिर कुछ समय बाद रिपोर्ट आती है कि 42% का इंक्रीज देखने को मिला अमेरिका की तरफ से। रशिया से जो वो पेट्रोल लेते हैं एक हफ्ते में, उसमें 42% का इंक्रीज देखने को मिला। इनकी हिपोक्रेसी की सीमा यही नहीं खत्म होती। इनकी तरफ से जो है पुतिन को, यानी कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनको बूचर, वॉर क्रिमिनल, ये सबसे
नवाजा गया। लेकिन अगर हम बूचर और वॉर क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, तो फिर गल्फ कंट्रीज में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ था, 7,000 सिविलियंस किसके मरे थे, तब फिर वॉर क्रिमिनल कौन हो गया? फिर कहाँ गए वो स्टैंडर्ड्स? फिर कहाँ से गई वो आपकी बड़ी बड़ी मैगजीन्स में कवर जहाँ पे लिखा जाता था वॉर इज जस्टिफाइड? तब वॉर जस्टिफाइड होती थी और अब वॉर अनजस्टिफाइड है। यार ये डबल स्टैंडर्ड्स इनकी तरफ से रहेंगे। बात ये है, इंडिया को ये सीखना पड़ेगा। जब तक बात हम पे है तब तक सही है, तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन बात वेस्ट पे आएगी तो इनका डबल फेस आपको देखने को मिलेगा। यू शुड नॉट बिलीव वेस्ट बाय क्लोजिंग योर आईज। जो नेक्स्ट लेसन है और हमारे मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी लेसन है इंडिया के लिए, वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, आप कहीं पे भी देख लो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ होगा तो सबसे पहले अगर इंडिया में आवाज़ उठेगी उसके लिए तो बात क्या निकलेगी? भाई इंडिया के इतने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। यूक्रेन वॉर में ही देख लो, 18,000 केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट्स थे। अब ये बाहर जाते हैं किस लिए? क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम पे लोगों को भरोसा नहीं रहा। हमारे मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। हम अपने लोगों को ढंग से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ये हमें मानना पड़ेगा। आप कहोगे वो बच्चे ऐसे नहीं हैं, बच्चे वैसे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त, वो भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कम है। हमारे WHO के स्टैंडर्ड से भी कम डॉक्टर्स हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत हाई है। गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए कि हमारा जो टैलेंट है वो इंडिया में ही रहे और ऐसे सिचुएशन में फिर से हमें इवैक्यूएशन ना करना पड़े और फिर हम कोई अच्छी बात करें और कुछ कुछ जो है वो उसमें भी पॉलिटिक्स के लिए हमें ऐसा नहीं करना है। So thank you for watching the video. I hope you liked the video. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. Stay safe.